या फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन सब हम लोग कर लिए कल, वो आपको मिल जाएगा वीडियो, है ना। और आपका आज दूसरा चैप्टर वैद्युत विभव एवं धारिता, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो आपके सामने आज हाजिर है। तो एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में। क्या है भाई? कहा कि एक अवयस्क निकाय के कारण ऐसा ही पद्धति में विद्युत विभव यानी विद्युत विभव दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है तो समझिएगा ध्यान से। लिखा है कि विभव दिया हुआ है और पूछा क्या है, x बराबर 2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों आप सबको पता है कि E बराबर होता है dv बटा dx। dv बटा dx मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभव का अवकलन कर देना है x के सापेक्ष में। तो आप देख सकते हैं बनाया हुआ है कि E बराबर dv बटा dx, v का वैल्यू दिया है कितना 3 + 2x, 3 + 2x d बाई डी एक्स। आप देख सकते हैं इसका अवकलन जब करेंगे हम लोग तो 3 का अवकलन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, नियत में इसका कुछ बदलाव होगा नहीं। लेकिन 2x का जैसे 2x का अवकलन हो जाएगा 2 और यही तरह यही रहता x², तो होता कितना 2x। तो आप समझ सकते हो निकल गया कुछ ही विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र 2 वोल्ट बटा प्रति मीटर। पूछा हुआ क्वेश्चन है 17 में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहते हैं टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला पर इतना आवेश है, चालक के आवेश का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। ये सब न्यूमेरिकल है जो आपके पूछा हुआ है एग्जाम में। तो कैसे बनेगा वाला, तो ध्यान दीजिए। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब रेडियस गोला है और इस गोला का रेडियस दिया है कितना, रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मैंने आर दिया हुआ है, आवेश भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे धारिता। तो सबसे पहले आप निकालेंगे धारिता। आर दिया है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, तो 9 × 10⁻² मीटर। जब निकल गया, अब आवेश दिया है लेकिन इसका काम तो अभी है नहीं। अब निकालते हैं धारिता। अब देखो जहां पे बच्चा हाईलाइट किया हुआ, जहां पे लाल रुपया जहां पे दिखाई दे रहा है ना, उस सब का सब इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव जहां बना इस सब्जेक्टिव में भी वहीं पे आपको हाईलाइट किया। जैसे मान लो पूछा गोलीय धारिता के गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला, तो ऑब्जेक्टिव आता है कि 4πε0r होता है गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला। तो 9 × 4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, इसका वैल्यू हो गया। और रेडियस दिया है 9 × 10⁻²। यहां से आप देख सकते हो कि निकल गया क्या भाई, तो धारिता निकल गया। और धारिता निकल गया तो स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पे भी हाईलाइट किया हुआ है, तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है मतलब कि ऑब्जेक्टिव बनेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ से कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q²/2c। हालांकि गाँव पढ़ोगे 1/2cv²। किसी भी चालक का स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2cv²। तो चलिए Q²/2c। Q कितना दिया भाई, तो Q दिया है, आवेश दिया है 4 × 10⁻⁶ कूलम आवेश हो गया। लेकिन स्क्वायर तो स्क्वायर मैंने 2 बार Q² तो Q² हो गया। और बाई क्या हो जाएगा भाई 2c, तो 2 × और c की वैल्यू 81 × 10⁻7। आपका ये आंसर हो गया, है ना। कुछ नहीं, सब न्यूमेरिकल जो आपकी। अच्छा 12 में पूछा है, 15 में पूछा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। ऐसे ही याद करते रहो। अच्छा अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहा बहादुर, थर्ड क्वेश्चन कहा है कि सी धारिता वाला संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया जाता है, तो इसकी विद्युत ऊर्जा क्या होगा। 2020 में पूछा हुआ है। जब 2020 में पूछा हुआ है तो बढ़िया होगा। तो 2020 में पूछा मैंने, एकदम नजदीक वाला है क्वेश्चन। अच्छा जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हो कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड रहता है ना, क्वेश्चन सब रिपीट हो रहता है। अब बताओ, कहता है कि सी धारिता है और विभव कितना है भी। जस्ट बताया कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा तो 1/2cv²। ये तो पूछा है सी और v²। हम साथ में नोट में ये भी लिख चुके हैं। अब आपके लिए ये भी लिख चुके हैं कि और कुछ फॉर्मूला होता है किसका, स्थितिज ऊर्जा का। ये तो होता ही है 1/2qv भी होता है और Q²/2c। तो पहला है 1/2cv², दूसरा है 1/2qv और तीसरा है Q² बाई क्या 2c। और तीनों में सबसे फेमस कौन है, सबसे हाईलाइट 1/2cv²। ये पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया जाए, हाजिर हो चलो। जिंदगी
जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, विद्यार्थियों यदि आपका साथ हो। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गया पार, अब पहुंच गया 4। समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या काम होता है? हम समझाते हैं क्या काम होता है ऐसे ना। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र मैंने एक प्लेट यहां पे ऐसा है ना, एक और प्लेट यहां पे है, और दोनों समांतर जो प्लेट है संधारित्र दोनों में। संधारित्र क्या होता है? मान लो दो प्लेट ऐसा है, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, दोनों को कुछ डिस्टेंस से रख दो, ये बन गया संधारित्र। तो दूसरा प्लेट का काम क्या है तो पढ़ लो। आपको जो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे स्लाइड पे, वो हाथों से लिखा हुआ है, बहुत सटीक लिखा हुआ है। आप जब इसको लिखोगे वहां पे तो दम आंख मूंद के चेक करके नंबर मिल जाएगा आपको, है ना, दम बहुत अच्छा से यार, बहुत लिखा हुआ मेहनत करके। संधारित्र की दूसरी प्लेट वास्तव में पहली प्लेट के विभव को निरंतर कम करने तथा प्लेटों के बीच अधिक से अधिक आवेश को संचित कर उसकी धारिता को बढ़ाने का कार्य करता है। बताओ कितना सटीक लिखा हुआ है, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा इस किताब में। रिएक्टेंट एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, कौन कौन बम, सब बम को खत्म, सीधे ही मिसाइल है ना। कह रहा है कि दूसरा प्लेट वास्तव में क्या होता है, तो एक ई प्लेट है, एक ई प्लेट है, तो इस प्लेट का काम है कि इस प्लेट के पहले प्लेट के जो विभव है उसको लगातार कम करे, और कम करते रहे, और कम करके क्या बढ़ा देगा, उसको कम करके बढ़ा देगा प्लेटों के बीच अधिक आवेश। दूसरा प्लेट पहले प्लेट के विभव को कम करेगा, इसके आवेश को बढ़ा देगा ताकि उसकी धारिता क्या हो जाए, बढ़ जाए। और धारिता क्या होता है? धारिता में धारण करना। तो बताओ संधारित्र में जो प्लेट हो क्या धारण करता है? आवेश को धारण करने की क्षमता धरता है। तो वही तो लिखा हुआ है कि संधारित्र की दूसरी प्लेट वास्तव में पहली प्लेट के विभव को कम कर उस पर आवेश संचित करता है और उसकी धारिता को बढ़ा देता है। सटीक आंसर है। 2015 में पूछा है और 23 में पूछा है। वाह, 23 में पूछा है मतलब समझिए, है ना, पड़ोसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचमा क्या कहता है? पचमा कहता है क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीन पर आकर के नाच। किन्हीं दो कारकों को बताएं जिससे चालक की धारिता प्रभावित होता है। दो ऐसा कारक बताओ जो किसी भी चालक के धारिता को बदल दे, चेंज कर दे, उसको इफेक्ट करे, उसके इफेक्ट डालो उस पर, तो क्या हो जाएगा? तो सुनो, तो सबसे पहले आप कोशिश करना कि फॉर्मूला याद कर लो। यदि फॉर्मूला याद, सारा समस्या खत्म, जय हिंद जय भारत हो जाएगा उसका। देखो संधारित्र के फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। डिस्टर्ब करना है तो प्लेट को बढ़ा दो क्षेत्रफल, डिस्टर्ब करना है किसको? धारिता को प्रभावित करना है तो दूरी बढ़ा दो दोनों के बीच का, और नहीं तो कोई पैरावैद्युत पदार्थ को बीच में रख दो। हम 4 को बता रहे हैं, यहाँ पूछा है 2 को भाई, है ना, और मान लो आपको 4 में से कोई 2 याद हो जाएगा भाई, है ना। एक प्लेट यह एक प्लेट ही है, इसका एरिया बदल दो, धारिता बदल जाएगा, बढ़ जाएगा धारिता। ऊपर वाले जितने भी राशि हैं उस सबको बढ़ाने से क्या होगा? धारिता बढ़ जाएगा, और नीचे जितना है उसको बढ़ाएगा तो घट जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच के दूरी को बढ़ा दो, अभी ऐसे है अब ऐसे कर दो, दूरी बढ़ जाएगा धारिता घट जाएगा, दूरी घटेगा धारिता बढ़ जाएगा, लेकिन एरिया बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ जाएगा। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान दो कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच कोई पैरावैद्युत माध्यम रख दे, कोई पैरावैद्युत पदार्थ को भर दे दोनों प्लेट के बीच में, इसकी धारिता क्या हो जाएगा? धारिता क्या हो जाएगा बताओ? बढ़ जाएगा ऊपर में। तो लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव, जो भी है ना, जो भी हाईलाइट है लाल क्लियर, उस सब के सब ऑब्जेक्टिव हाईलाइट है। दोनों प्लेट के बीच पैरावैद्युत पदार्थ रखने से डिस्टर्ब हो जाएगा, और प्लेटों के बीच की दूरी घटाने से भी डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी 2 फैक्टर ये दोनों हम आपको बताएं कितने हैं? 4 में से कोई 2 आप याद कर लो का, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां से पूछेगा बिहार बोर्ड में क्वेश्चन? कहां से पूछेगा? सबको नाप लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखें, और पूछा हुआ है कब? तो पूछा है 22 में और 20 में, मतलब 20-22 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 साल का हो सकता है। 20, 22, 24, 25 से पूछिए। बताओ क्या है? इसको हम पहले बताते हैं, पहले सीखिए, रटना नहीं है, पहले सीखो और फिर और ध्यान दो क्या लिखा हुआ है ऐसे। ई कोई विद्युत क्षेत्र, ठीक, ई कोई विद्युत क्षेत्र, कोई आवेश अनंत पे रखा हुआ है, कोई भी परीक्षण आवेश, अब परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, पता होना चाहिए कि परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है। तो कोई भी परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, यहां से उठा करके ऐसे घसकावित 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 लाना है,
लेकिन जो इसका विद्युत बल है उसको विरोध में, है ना, विद्युत बल को विरोध करते हुए लाना है। यहां से कहां से, अनंत से किसी परीक्षण अवयस को विद्युत क्षेत्र में लाओ, जितना वर्क डन होगा वही होगा। किसी धान परीक्षण अवयस को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, है ना, लाने में विद्युत बल के विरोध में जितना कार्य किया जाता है, कोई उधर विद्युत बल लग रहा है उसके विरोध में हम अवयस को खींच के ला रहे हैं, जितना वर्क डन होगा वही होगा विद्युत विभव। अब देखो, अब यहाँ मिल गया लाल पेड़, अब यहाँ पे लाल पेड़ मिला है भाइयों है। तो जो लाल वाला है ये आपका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, कुछ है ऑब्जेक्टिव, यानी भी का फॉर्मूला पूछेगा, विद्युत विभव का फॉर्मूला बताओ, W/Q, W/Q0 बोल दो यहाँ पर। तो W/Q0 यानी कुल कार्य ऊपर, कुल आवेश नीचे। मात्रक पूछेगा कि मात्रक बताओ विद्युत विभव का, तो मात्रक हो जाएगा जूल/कूलम, तो जूल/कूलम को ही बोलते हैं कुछ वोल्ट, ये भी याद कर लो, जूल/कूलम को ही बोला जाता है वोल्ट। आगे क्या कह रहा है भाई, बीमा पूछेगा, तो बीमा का जीमा तो बहुत आसान है, जूल है तो ऊपर ml² T-2 और अवेश है तो AT, इसको सोल्व कर लीजिए मिल जाएगा बीमा। तो आप जितने भी हाइलाइटर हैं उसको भी आप देख सकते हैं, एक मार्क्स से पूछे आपके लिए कितना बेहतरीन तरीका से लिखे हैं कि सब्जेक्टिव तो पूछेगा तो बन ही जाएगा। एक बात और बता दे रहे हैं, जब भी सब्जेक्टिव पूछे कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखे, तो खाली परिभाषा लिखे छोड़ना नहीं है, वैसे 2 नंबर नहीं मिलेगा, लिख लो इधर। अगर 2 नंबर लाना है तो आपको लिखना होगा परिभाषा भी, और परिभाषा के बाद उसका मात्रक, बीमा, जितना जानते हो सब साइड में लिख दीजिए। वैसे क्या होता है कि जो जांच कर रहा कॉपी उसका ध्यान हो जाएगा, समझेगा, बच्चा डिसिप्लिन मेंटेन है, नंबर दे दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 करने गए जी, हाँ, फिजिक्स बाय विकास सर, DK चंदन एजुकेटरी। चलिए भाई, अच्छा है, इस नाम को फैलाइए, जब तक आप मन से पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं, है ना। देखिए, आप जिंदगी में जब भी आगे बढ़ो तो देखो ध्यान से, कुछ लोग चाहता है कि बहुत फास्ट निकल जाए, नहीं, याद रखो जब भी पहाड़ चढ़ा जाता है, पहाड़ पर, तो कदम को धीरे धीरे रखा जाता है, क्यों, पहाड़ पर जाना है ना। तो जब भी आप ऊंचाई पर जा रहे हैं, अगर मतलब कदम को आप बढ़ाइए निरंतर लगातार। एक संस्कृत में हमको अभी याद आ गया, एक श्लोक हम लोग पढ़ते हैं कि निरंतरम सर्मेन असंभवम अपि कार्य संभवति। क्या, निरंतरम सर्मेन असंभवम अपि कार्य संभवति, यानी कोई भी काम निरंतर, है ना, आप निरंतर कीजिए, कोई भी काम लगातार कीजिए तो ऐसे असंभव काम भी संभव हो जाता है, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। चलिए ध्यान दो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संधारित्र कह रहा है कि 2 संधारित्र की धारिता C1 एवं C2 है, इन्हें श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में दर्शाएं। 2013 और 17, 2013 में पूछा और 17 में पूछा है, यानी कह रहा है कि 2 संधारित्र है जो जिसका धारिता C1 और C2, पहले बताओ श्रेणी में फिर समांतर में, कौन बना देगा इसको, 1 2, एक बैटरी लगा दो यहाँ पे का। अब बताओ, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया V, ये हो गया श्रेणी क्रम में, किसमें हो गया बच्चा लोग, बच्चा पार्टी श्रेणी में। अगर समांतर में पूछेगा तो समांतर में भी बहुत आसान है, ये समांतर में हो गया, पूरे को इस एक बैटरी से लगा दो, बैटरी से, है ना, लगा दो भाई, तो भी ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया समांतर में, ये हो गया श्रेणी में। तो जब भी कहते समांतर और श्रेणी में दर्शाओ तो ऐसे ही दर्शाया जाएगा। फिलहाल आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अच्छा, ये तो बड़ा बढ़िया सवाल है जी, लग रहा है पूछा है कब, 2019 में पूछा है, 2021 में, और हमको ये भी याद है कि ये पूछा है 2024 में भी, ये 2024 में ही पूछा है। क्या है सवाल, कह रहा है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। देखिए, वैसा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में कोई वैसा पृष्ठ चुन लो जिसका पॉइंट A हो, चाहे पॉइंट B हो, चाहे पॉइंट C हो, चाहे पॉइंट D हो, सभी पॉइंट का, सभी बिंदुओं का अगर विभव एक समान है, इसका विभव मान लो V है, इसका भी विभव V है, इसका भी विभव V है, इसका भी विभव V है, तो समझो कि समविभव पृष्ठ है। यानी किसी भी, आप परिभाषा आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान हो, सभी पॉइंट का, ये मान लो सरफेस है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, सभी पॉइंट का विद्युत विभव मान लो बराबर है, समविभव पृष्ठ है। सम मैंने बराबर, विभव ने विभव, बराबर विभव है किसी सरफेस का, पृष्ठ का, समविभव पृष्ठ है। देखो अब आते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या पूछता है, कहता है कि समविभव पृष्ठ पर वर्क डन कितना, 0। कैसे भाई, तो आपको पता है कि डेल्टा V बराबर होता है W/Q, और डेल्टा V यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल, यही 0 है। डेल्टा V 0 हो गया तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, डेल्टा भी जीरो, वर्क डन जीरो। देखो यहाँ पे छापा हुआ भी है ना, क्या छापा हुआ है भाई, ये छापा हुआ है आपका सम विभव पृष्ठ, और वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। चलिए हीरो, आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ तो इसको अथी करना है। अब ठीक है, चलिए कह रहा है कि संधारित्र का दो उपयोग लिखे, संधारित्र का दो उपयोग लिखना। ये कौन जानता है जी, हम आपको देखिए आपको बताने आ रहे हैं कि आप अभी एग्जाम देने वाले हैं, आपको ये पता होगा नहीं कौन क्वेश्चन आएगा कौन नहीं आएगा, लगता है ना कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, हालांकि अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर भी एक क्वेश्चन बैंक को देखना चाहिए। वो होता है भाई रिहर्सल, क्यों से बनेगा कि नहीं। संधारित्र का दो उपयोग लिखें, कहे नहीं कोई भी लिख देगा संधारित्र का दो उपयोग। आवेश को संचय करने में, बिल्कुल अगर संधारित्र है तो इसका उपयोग है आवेश को संचय करने में, आवेश को संचित करता है, पकड़ता है, ये आवेश का नहीं गया, लाओ आवेश को धारण करता है। और दूसरा क्या है, ऊर्जा को संचय करने में, आवेश को संचय करता है, ऊर्जा को संचय करता है। अब विद्युत उपकरण में भी, जैसे पंखों का देखता होगा कि पंखों में उसमें कंडेंसर खराब हो गया, तो कोई चीज है वो एक प्रकार के संधारित्र ही तो है, तो विद्युत उपकरण में भी यूज होता है ना, ऊर्जा संचय करने में और आवेश संचय करने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब आ गया बांदर ग्राफ, सॉरी वांडी ग्राफ, इसको हम लोग पढ़ते हैं प्यार से बोलते हैं बांदर ग्राफ, लेकिन बांदर ग्राफ नहीं बेचारा, ये वांडी ग्राफ है ना, वांडी ग्राफ। चलिए बाबू अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जनरेटर का उपयोग लिखे, वांडी ग्राफ जनरेटर का क्या उपयोग है, 22 में पूछा है। देखिए इसका उपयोग, देखिए जब भी आप आंसर लिखें ज्यादा बात बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपसे ज्यादा बढ़कर बात बनाने हुआ बैठल है पहले ही से। देखिए वांडी ग्राफ जनरेटर क्या करता है कि मिलियन यानी 10 के पावर 6 वोल्ट तक यानी उच्च विभव उत्पन्न करने वाला यह एक यंत्र है। वांडी ग्राफ जनरेटर की सहायता से, ऐसे लिखेंगे कि वांडी ग्राफ जनरेटर की सहायता से काफी उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है। कितना, 10 के पावर 6 वोल्ट तक हो गया यूज। आगे ध्यान द नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 क्या कर रहा है, 15 तो 24 मिल रहा है, टट का क्वेश्चन है जी। आओ आओ आओ, अरे बाबू 2024 अब 25 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा क्या होगा। देखिए बाबू ये बन जाएगा, यानी ये दिया है सी, यानी सी कितना दिया है, तो सी दिया है 6 माइक्रोफैराड। डेल्टा भी कितना दिया है, डेल्टा भी फाइनल माइनस इनिशियल यानी 20 और माइनस कितना 10 बराबर 10। अब ऊर्जा पूछ रहा है तो ऊर्जा का लगाओ फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर का मतलब यू बराबर 1/2 और सी का वैल्यू 6 और भी का दिया 10, तो 10 गुने 10 2 से क्या बार में 3, 10 10 100 100 तो यार 300 यानी 300 जूल हो जाएगा। बहुत आसान है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1/2 CV स्क्वायर, सी दिया है 6 और भी दिया है 10, डेल्टा भी डिफरेंस। अब बन जाएगा, आप देख सकते हो। ये पूछा होता है 24 में, जब भी न्यूमेरिकल पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं पूछता कि 92 में करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, शायरी सुना देते हैं ना, है कि हालांकि हटाइए परीक्षा बाद, इच्छा से होता है परीक्षा नहीं। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव के बीच संबंध लिखें। ये तो ऑब्जेक्टिव वो पूछता है जी, बहुत पूछता है। कह रहा है कि बस लिखना है, स्थापित नहीं करना है कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध, स्थापित मत करो, बस लिखो आप क्या होता है ऐसे। तो आपको बता दें कि E बराबर होता है माइनस का दाल भात, सॉरी डीवी, दाल भात नहीं डीवी, माइनस डीवी अपॉन dx, ये होता है लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। अब देख सकते हो अभी सेंटर पे एग्जाम हुआ है हाल ही फिलहाल में, जितने भी क्वेश्चन करवाया गया था उसमें बहुत सारा उसमें क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन भी था उसमें कि E बराबर माइनस का dv बटा dx। E क्या है, विद्युत क्षेत्र। अच्छा माइनस dv बटा dx, क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते क्या पूछता है, कभी कभी पूछता है कि विभव प्रवणता क्या है। लीजिए हम इसको भी हाईलाइट कर दिए हैं कि विभव प्रवणता क्या होता है, तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता करते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे हो, तो विभव में कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसकी रेट क्या है बदलने की, वही होता है विभव प्रवणता, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर। आगे ध्यान दिया जाए, वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है। वाह बाबू, ये तो बड़ा एकदम अच्छा क्वेश्चन है जी, 18 में पूछा है। कहा कर रहा है कि जो ऊपर वायुमंडल है
उदासीन नहीं होता। क्यों? आपको पता है कि उसमें धूल कण, बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारा भरा पड़ा है। और ये तो ऑलरेडी पहले है ही, लेकिन लगातार आपको पता है कि संपूर्ण वायुमंडल पृथ्वी का जो है वो लगातार तड़ित और झंझावात हो, तड़कता है, मलकता है, जिसको बोलते हैं लाइट, है ना, वो सब लगातार तड़कना, मलकना, गरजना, है ना, धूल कण, गैसेस पार्टिकल, बहुत सारा मिक्सचर उसमें, हमेशा कुछ ना कुछ सेपरेशन उसमें रहता है। मैंने चार्ज कभी भी इकट्ठा होकर के, इक्वल होकर के न्यूट्रल स्टेट में नहीं रहेंगे, हमेशा कभी कभी कोशिश हुआ भी कि साथ में होकर के न्यूट्रल हो लिया जाए, मलक गया, गरज गया, है ना, खत्म हो गया, साइड हो गया, तो फिर चार्ज हो गया वो, तो कभी ऐसा नहीं होता है। तो आपको पता है कैसे लिखना है इसका, कैसे लिखेंगे हम आखिर, देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर वायुमंडल लगातार तड़ित और झंझावातों से निरंतर आवेशित होता रहता है। जब निरंतर आवेशित हो रहा है तो कभी भी क्या वायुमंडल उदासीन रहेगा? नहीं रहेगा। यही कारण है कि वायुमंडल उदासीन नहीं होता है। कितना अच्छा आंसर लिखा, एकदम शॉर्ट, एकदम कोई इसमें बातों को घुमाया नहीं गया है। तो आप ऐसे लिखने का प्रयास करो, हो जाएगा, प्रयास करो, अभी से प्रयास करने से ही कुछ बात बनेगा। 21 में पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी चालक की धारिता का मतलब क्या होता है? धारण करना। क्या होता है? धारण करना। कि मैंने धारण, आवेश को धारण करने की क्षमता, यानी आवेश कितना धारण कर रहा है, जितना ज्यादा धारण करेगा आवेश को उतना ही ज्यादा उसका होगा धारिता। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। यानी किसी भी चालक को दिए गए वैद्युत आवेश एवं उसके कारण विभव में परिवर्तन के अनुपात को, हाँ बिल्कुल सही बात, ये भी सही बोला है। तो आप देख सकते हो कि C बराबर होता है Q/V। कैसे भाई? तो आपको पता है कि जितना ज्यादा आवेश दिया जाएगा उतना ही ज्यादा V में चेंजिंग होगा। जब हटता है तो आता है CB। तो हमको C पूछा तो Q/V फॉर्मूला से भी डिफिनेशन लिखा जाता है, ये फिर न रही है, लिखा जाता है। तो C बराबर Q/V, ये ऑब्जेक्टिव आ गया ना, जहां पे लाल फिर दिखाई दे ऑब्जेक्टिव है वो। चलो ध्यान दो। तो C बराबर Q/V, यानी आवेश और विद्युत विभव में जो परिवर्तन हुआ, ये दोनों के अनुपात को बोलते हैं धारिता। आप ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि कोई भी चालक की आवेश को धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता को बोलते हैं उसकी धारिता। देखो ध्यान से, आप ऐसे मात्रक फैराड होता है, अब बीमा होता है, तो बीमा देखिए रहो यहाँ पे a² T⁴ a⁻² ये एक बहुत फेमस सवाल है, हमें बता दे रहे हैं, डिस्कशन कर दे रहे हैं। आप सबको ही बताओ कमेंट में कि 1 फैराडे में कितना कूलम होता है? हम आंसर बता दे रहे हैं 96,500। 1 फैराडे में 96,500 कूलम। वाह, 1 फैराडे में 96,500 कूलम। पूछता है ऑब्जेक्टिव, याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ा जाए और समझा जाए क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा कोई बात नहीं, यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड आता है। यानी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब आप इसको जोड़ रहे हो श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो, है ना, ऐसे 3 गो, जब श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो तो समतुल्य धारिता आ रहा है 6 माइक्रोफैराड। जब इसको आप जोड़ेगे किस में? जब इसको जोड़ोगे आप समांतर में, तब कितना होगा? तो इसको सोल्व करना है तो क्या करना है ना कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। क्या ध्यान दिया जाए? इसको पेज यहाँ पे सोल्व कर देते हैं ना, बहुत बढ़िया। क्या सोल्व किया जाए, ध्यान दो। मान लो कि 1/, जब बराबर है C और किसमें? श्रेणी में, तो समतुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है C/3। जितने संधारित्र लगे हुए श्रेणी क्रम में उसकी संख्या नीचे, और एक संधारित्र की धारिता को ऊपर रखो, यानी ए वाला C/n वाला फॉर्मूला ना, बराबर है तो C/3 और कितना दिया है 6, तो C का वैल्यू आ गया 18, यानी 18 हो जाएगा। कहने का मतलब एक इंडिविजुअल का वैल्यू 18 हो जाएगा। ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18, और इस सब को जोड़ा जा रहा है किसमें? समांतर में। तो समांतर में जोड़ा जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट का NC। तो n कितने भाई? 3, तो 3 और एक का वैल्यू कितना है? 18, तो 18 का 18 दूनी 36, 18 तिया 54, यानी 54 माइक्रोफैराड। सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा कुछ घुमा के पूछ सकता है कि मान लो कि 5 माइक्रोफैराड के 3 गो है और 3 गो मान लो कि संधारित्र है और तीनों को जोड़ा गया श्रेणी क्रम में,
तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता आ गया है मान लो 5 माइक्रोफैराड, है ना। तो समांतर में जोड़ने पर कितना होगा, तो यहां पर जाओ, पहले तो 6 और श्रेणी क्रम में तीनों है ना, तो 6 18 हो गया। अब क्या करना है कि पहले 3 से गुना कर लो इसको और वापस फिर इसको 3 से गुना कर लो। तो 5 या 15, 15 या 45। अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, समझ में आया, आपके लिए ही बनाया गया है कि ना कैसे हो बाबू मुझे पढ़ के नंबर ले आना तो नहीं, है ना, ताकि कोई बात न रहे। चलिए इस सब क्वेश्चन हो गया आपका समाप्त। तो चैप्टर 2 हो गया समाप्त। अब जब भी मिलेंगे तो चैप्टर 3 के क्वेश्चन, और 3 में आपको पता है कि कार्बन कोडिंग, जब मान लो कार्बन का जो कार्बन रजिस्टर होता है, या फिर आपको जितना भी रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन है वहां पे 2 मार्क्स वाला जो अभी तक पूछे हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। तो उस सब क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख करके कैसे सटीक आंसर लिखा जाए कि 1 मार्क्स न कटे और न तो ज्यादा दिया जाए नंबर मिस्टेक से। चलिए ठीक है, बाकी मिलते हैं कल।